सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी लोग पितृदोष के बारे में जानेंगे कि पितृदोष क्यों लगता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, पितृदोष को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें जीवन में काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। वह अपनी ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर लें पर मेहनत के हिसाब से उनको फल कभी भी नहीं मिलता है। ऐसे में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल से उपाय होते हैं जिन्हें अमावस्या तिथि पर करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृदोष लगता क्यों है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार जो तर्पण होता है वो विधि विधान से नहीं हो पाता है या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है और यह पितृदोष कई पीढ़ियों तक चलता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि यह हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है। जैसे कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं, तो ये भी पितृदोष होने का एक लक्षण है। परिवार में एकता नहीं होती है, घर में अक्सर कलेश बना रहता है, मानसिक शांति नहीं मिलती, बिना बात के घर के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, यह भी पितृदोष के कारण हो सकता है। पितृदोष होने पर मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है। तमाम परेशानियों के बाद कोई भी काम अगर करना चाहो तो उसमें बाधाएं आ जाती हैं, विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कई बार तो शादी पक्की होने के बाद भी टूट जाती है। तो यह सब भी पितृदोष होने के कारण हो सकता है। वंश में वृद्धि न होना भी पितृदोष का कारण है। लाख जतन करने के बाद भी शादी के कई सालों तक संतान का सुख नहीं मिल पाता। अगर संतान सुख मिल भी जाए तो बच्चा विकलांग या फिर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है या पैदा होते ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पितृदोष होने पर घर में बीमारियों का डेरा होता है। परिवार के सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहते हैं या कोई ना कोई बीमारी किसी को लगी ही रहती है। ऐसे में बार बार दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। अच्छा खासा कमाने के बाद भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। नौकरी और बिजनेस में अक्सर घाटा होना, कार्यस्थल पर आर्थिक के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। नौकरी में तरक्की रुक जाती है, तो यह भी पितरों की नाराज़गी का संकेत हो सकता है। परिवार के सदस्यों का किसी बुरी संगति में पड़ना, बुरे व्यसन में पड़ जाना, कितना भी उनको समझा दो पर फिर भी उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो यह सब भी पितरों की नाराज़गी का संकेत हो सकता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ सरल से उपाय होते हैं जिन्हें अगर हम अमावस्या तिथि पर कर लेते हैं तो हमारे पितरों का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलता है। सर्वपितृ अमावस्या सभी अमावस्याओं में सर्वश्रेष्ठ होती है। कहते हैं पितृपक्ष में 15 दिनों के लिए हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं, तो इस अमावस्या पर पितरों के लिए की गई पूजा पाठ का फल हमें मिलता है। पितरों को खुश करने के लिए, पितृदोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हों। अमावस्या तिथि पर श्राद्ध पर्व, तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। पीपल के पेड़ को दोपहर में जल का अर्घ्य दें। इसके साथ ही फूल, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। इसके अलावा जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देना चाहिए। रोजाना सुबह में उठने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को प्रणाम करना चाहिए। पितृदोष को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। शाम के वक्त दीपक जलाकर नाग स्रोत, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त या पितृ स्रोत और नवग्रह का पाठ करना चाहिए। सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाकर आक के 21 फूल, दही, बिल्व पत्र के साथ शिवजी की पूजा करनी चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी भी गरीब कन्या के विवाह में मदद भी करनी चाहिए। गाय का दान करने से पितृदोष से राहत मिलती है। घी में डुबोकर कपूर जलाने से पितृदोष का शमन होता है।
प्रतिदिन सुबह और शाम घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाना चाहिए और अमावस्या के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन यथासंभव जूते, कपड़े, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, सोना चांदी और गाय सभी का दान करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में पैसे लेकर अमावस्या के दिन उन्हें किसी मंदिर में दान जरूर करना चाहिए। इन प्रकार से इन छोटे छोटे से उपाय करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। जय श्री हरि। परिवार के सदस्यों का किसी बुरी संगति में पड़ना, कितना भी समझा लो उनको पर वो इससे निकल नहीं पाते हैं, तो यह भी पितरों की नाराज़गी का एक कारण